हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में, जिसमें हम ग्लोबल विलेज में घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है इधर, कितनी रौनक है, लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। कोई बोटिंग में देख रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई पवेलियंस के अंदर घूम रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि तो कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है इस वक्त, क्योंकि अब ये थोड़ा सा क्लोजिंग टाइम के करीब है और मैं भी यहाँ से अब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तो उस टाइम में ये जो मैक्सिमम भीड़ होती है पवेलियंस में होती है, अलग अलग डिफरेंट पवेलियंस में होती है। जो कि पवेलियंस में क्या बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ग्लोबल विलेज जो है, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है, ठीक है। तो उस मेले में जैसे हम अपनी अपनी कंट्री में जाके देखते हैं कि खाने पीने की चीजें होती हैं, झूले होते हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, कुछ टॉय शॉप्स होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, कोई आइसक्रीम शॉप्स होती है। इस तरीके से यहाँ भी होता है। पर क्या है कि ये ग्लोबल विलेज है, तो इसके अंदर अलग अलग, पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्रीज पार्ट लेती हैं और वो अपना अपना, जैसे हर कोई अपना अपना, एक छोटे मेले में हर कोई अपना अपना स्टॉल लगाता है, तो इधर हर कोई अपना अपना पवेलियन लगाता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस बार 90 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, और जैसे कि जापानीज, जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, इराक, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान एंड मैनी मोर। तो इस तरीके से हर कंट्री, यहाँ मेरे थोड़ा सा फिंगर आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यस, तो हर कंट्री अपने अपने पवेलियन लगाती है और अपना अपना पवेलियन में कल्चर शो करती है, अपने अपना फूड स्टॉल्स लगाती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो इस तरीके से ये ग्लोबल विलेज होता है। तो सब लोग जो अभी आप बाहर देख रहे हैं, दे ऑल आर गोइंग टू देयर कार्स, देयर पार्किंग, देयर होम। सो इसीलिए इस वक्त यहाँ पर इतनी भीड़ है, अदरवाइज इतना तो नहीं होता, और सब डिफरेंट पवेलियंस में बिजी होते हैं। तो ये हमारा एग्जिटिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है। तो यहाँ पे कॉर्न्स सेल हो रहे थे, तो जाते जाते या बीच में भी, जैसे कि आप अगर किसी पवेलियन में जाके किसी और कंट्री का फूड एंजॉय करें तो बाहर भी आपको अलग अलग खाने की चीजें मिलती, जैसे कि यहाँ पर चाय, मसाला चाय। तो ये जो भाई साहब हैं यहाँ पर मसाला चाय सेल कर रहे हैं। लोग चलते चलते थक जाते हैं, तो आपको पता है ना, कभी कभी मैक्सिमम टाइम हमको क्या होता है कि यार एक कप चाय तो हो जाए, एक चाय मिल जाए। तो यहाँ पे भी ये इनकी चाय भी काफी इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था और खूब सेल हो रही थी। पीछे हमने कॉर्न्स सेल होते देखे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने सारे, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पवेलियन था पीछे, और यहाँ सामने इजिप्ट पवेलियन है। पीछे हमने मोरक्को का पवेलियन भी देखा था, और आगे हम चाइना और इंडिया के पवेलियन भी देखेंगे। अभी हम चाय का लुत्फ उठाते हैं। तो मसाला चाय तो हिट थी, और मिट्टी के बर्तन में, जिसको हम कुल्हड़ भी कहते हैं, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दे रहे थे ये। तो ये आप देख सकते हैं, जो पवेलियन के साइड में जो दो पिलर हैं, दे आर ओबेलिस्क, तो बहुत फेमस है ये भी। तो इन्होंने अपना जो है साइड में ओबेलिस्क शो किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, आपको इंडिया पवेलियन दिख रहा है वो सामने। काफी लोगों के लिए जो थक गए हैं बैठने की जगह, और बलून्स, बच्चों को तो यहाँ एंट्री करते ही बलून्स चाहिए। ये देखें, सामने बलून्स लेके घूम रहे हैं सेलर्स। तो बच्चों को तो बलून्स चाहिए ही चाहिए, और झूले तो झूलने ही झूलने हैं। बड़ों को पवेलियंस में जाने का शौक होता है, और खाने पीने का तो खैर सभी को शौक होता है। यहाँ पे इंडियन चाट हाउस, इंडियन चाट बाजार, डोसा कॉर्नर है। आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पर भी तंदूरी मटका चाय, यहाँ बॉम्बे सैंडविचेस,
मिठाई वाला एंड आई लव देसी चाइनीज, मतलब चाइनीज फूड को भी हमने देसी स्टाइल कर दिया है। आई लव देसी चाइनीज, ओके। तो यहाँ पर स्टैंडिंग था कि आप खड़े होके खा सकते हैं, अगर कोई थका है तो वैसे बैठ जाए खा ले। ऊपर देखें कितना डेकोरेशन किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से बाहर चलते हुए और लोग खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। हैप्पी फेसेस ऑल अराउंड। अगर आप मेरे बाकी व्लॉग्स देखेंगे मेरे ही चैनल पर तो आपको कुछ डिफरेंट पवेलियंस के अंदर का भी वीडियोस मिलेंगे। तो आप अगर आपको पवेलियंस के अंदर क्या होता है वो देखना है तो उनके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस डाले हुए हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है कि आप एक वीडियो में कवर कर ही नहीं सकते। एक वीडियो तो भी मतलब बहुत ही एक दिन में भी कवर होना बहुत मुश्किल होता है। आपको 2-3 टाइम्स जाना होता है। लोग तो जाना क्या होता है, लोग तो शौक से जाते हैं 2 to 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। लोग तो शौक से जाते हैं। यहाँ पर इतना मजा आता है, लोगों को एंजॉय करते हैं। और बहुत सारे जो लोग अगर जैसे किसी को यहाँ आना है दुबई में मिलने के लिए, अपना टूरिस्ट होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम उस टाइम पे जाएं जिस टाइम पे ग्लोबल विलेज भी लगा हो ना। और ये बहुत टाइम के लिए होता है, 4-5 मंथ्स के लिए होता है, तो इनफ टाइम भी होता है। तो लोग काफी टाइम तक एंजॉय करते हैं। और जब ये बंद हो जाता है तो फिर लोग अगली नेक्स्ट ईयर के ग्लोबल विलेज का वेट करने लग जाते हैं कि अब नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा ग्लोबल विलेज। तो बीच में यहाँ साइड में फाउंटेन एरिया था। ये भी अच्छी बात है, नॉट ओनली फॉर शो केस कि हाँ भी सुंदर दिखता है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी कूल रहता है। ये फाउंटेन्स एंड ऑल दैट होता है ना, इनका ये एस्थेटिक लुक तो होता ही है, लेकिन इसका ये भी फंक्शन होता है कि जब हवा इस फाउंटेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी कूल डाउन करती है। फाउंटेन्स का मेन मकसद तो ये होता है, और एस्थेटिक लुक तो ऑब्वियसली होता ही है। तो ये साइड में इंडिया पवेलियन है। ये देखिए ऊपर इंडिया पवेलियन, और दूसरी तरफ अपोजिट में अफ्रीका पवेलियन है। और अफ्रीका पवेलियन भी बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर पवेलियन था। और आगे आप देख सकते हैं स्विंग्स, झूले, कितना ऊंचा झूला है, उस पर लोग बैठे हुए हैं। जो पूरा घूम रहा है ना उस पर लोग बैठे हुए हैं। बड़े झूलों पर लोग जितना एंजॉय कर रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी। एंजॉयिंग सो मच। हर झूले पे बैठने के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है। छोटे बच्चे उस झूले पे अलाउड नहीं होंगे, छोटे बच्चों के लिए अलग झूला होता है, बड़े लोग उस पे जा सकते हैं। और ये देखें बलून्स, हर बच्चे की चाहत ये बलून मुझे मिल जाए। अलग अलग डिजाइन के खूबसूरत रंगों के बलून होते हैं। और खाने का तो यहाँ पे ये पूरा एरिया खाने का ही है। यहाँ पर जो है बहुत सारा ईटिंग एरिया है। आप डिफरेंट टाइप के खाने हैं, आपको जो खाना खाना है, जिस तरीके का खाना खाना। और ब्यूटी देखिए, वाओ, देखें फाउंटेन्स कितने सुंदर है ना, वेरी ब्यूटीफुल। और इतनी लाइट्स और इतना कलरफुल और इतनी चहल पहल, मतलब आपको ना ऐसा दिल करता है आप इस वीक जाके आए हो, नेक्स्ट वीक या 15 दिन में तो आपको हो ही जाएगा कि यार मैं जाती हूँ, मैं घूम के आती हूँ वहां पर, या मैं घूम के आता हूँ। बहुत अच्छा टाइम पास प्लेस है। This biryani's got dum biryani. देखें पीछे कितना सुंदर है। बाहर निकलते टाइम पे दिल कर रहा था एक झलक फिर कैप्चर कर लूं पीछे से, एक लुक फिर एक पीछे ले लूं और देख लूं कि कितना प्यारा दिख रहा है ये जगह। और यहाँ पर देखें ये सारा ईटिंग एरिया है, फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के फूड मिलेंगे। बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं, रेस्टोरेंट्स लगाते हैं। और ये उस तरफ चाइना पवेलियन जो दिख रहा है, उस तरफ पीछे वो चाइना पवेलियन है।
तो अगेन गाइज, अगर आपको ये देखना है कि ये तो बाहर से दिख रहा है, मुझे अंदर जाके भी देखना है कि अंदर से पवेलियन कैसे हैं, तो मैंने उनके भी डिफरेंट व्लॉग्स डाले हुए हैं। तो आप प्लीज मेरे चैनल पे ही दूसरे अगर वीडियोस देखने हैं तो स्पेसिफिक प्ले लिस्ट है ग्लोबल विलेज की, तो उसमें जाके आप डिफरेंट वीडियोस में भी है और ग्लोबल विलेज की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, उन दोनों में जाके आप मेरे स्पेसिफिक व्लॉग्स भी देख सकते हैं कि ये पवेलियंस अंदर से कैसे दिखते हैं। देखिए कितना सुंदर है ना, कितने डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। अभी भी ऐसा लगता है कि वापस जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मतलब अमाउंट में कुकिंग हो रही थी और फ्रेश कुकिंग हो रही थी। लोग साइड में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो फ्रेश कुकिंग हो रही थी। काफी हिट शॉप थी ये भी, काफी लोग पसंद कर रहे थे यहाँ का खाना। देखें कितने लोग बैठे हुए थे, फ्रेश कुक हो रहा था और फ्रेश लोग खा रहे थे। और चलें अब आपको लेके चलते हैं हम रेलवे मार्केट। एक मार्केट, मतलब यहाँ पे भी खाने पीने की चीजें मिल रही थी, बट इट वाज काइंड ऑफ लाइक रेलवे फील दे रहे थे आपको ना, कि जैसे हम जब कहीं ट्रेन से जाते हैं तो वहां का जो फील आता है ना, तो दिस वाज लाइक दैट रेलवे मार्केट। चलें रेलवे मार्केट भी लेके चलते हैं आपको। देखें अपोजिट में चाइना पवेलियन भी दिख रहा है। चलते हैं फिर रेलवे मार्केट, राइट। तो देखें यहाँ पर सब लोग अपने अपना स्टॉल लगा के बैठे हैं, जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। रेल है नहीं यहाँ पर, बट ऐसा लग रहा है कि पूरा रेल टाइप लुक है। ये फाटक है बीच में ना, कि बीच में जैसे कि ट्रेन के वहां पे होता है ना, क्रॉस करने के लिए एक बीच में स्पेस होती है, फाटक, काइंड ऑफ दैट लुक। और उस तरफ देखें आप, इराक पवेलियन। Oh my God, look for train. Be careful, guys. देखें कितना खाने पीने का सामान, हर जगह खाने पीने का सामान मिलता है। अपना खूब पानी पियो, खूब खाना खाओ। और जो है क्या बोलते हैं, पवेलियंस में भी हर कंट्री का अलग अलग डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं। तो किसी को मतलब ये नहीं होता है कि मैं कुछ पैक करके ले जाऊं और मैं वहां जाके खाऊं। वहीं जाओ और वहीं से खरीदो और वहीं खाओ और घर में आके अपना रेस्ट करो। पूरा दिन भी आप जैसे लगाओ ना, 4 बजे ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। लोग धीरे धीरे 5-6 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं जाना, और रात 11-12 बजे तक लोग खूब एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पर। तो आपको इस तरफ दिख रहा है अफगानिस्तान पवेलियन और उस तरफ दिख रहा है स्विंग एरिया, झूलों का एरिया, जहाँ पर बड़े झूले और छोटे झूले, मतलब बड़े फर्क ये होता है कि जो छोटे झूले होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए ही होते हैं, कि जैसे बहुत बड़ा झूला हुआ उस पर छोटे बच्चों को नहीं भेजा जाता ड्यू टू सेफ्टी मेजर्स। और जो अगर जैसे कि आपकी हाइट और वेट और एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या आप उस झूले पे झूल सकते हैं कि नहीं, किसी भी पर्टिकुलर झूले पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कैटेगरी के लिए झूले हैं। तो कुछ झूलों पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कहते हैं इनके साथ कोई बड़ा भी आके बैठे, तो एक पेरेंट या कोई बड़ा भाई या बहन आके साथ बैठते हैं। तो इस तरीके से ये एरिया होता है। और यहाँ पे जो मतलब खुशी का माहौल होता है ना झूलों पे, जब बच्चे झूलते हैं, बड़े झूलते हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है। और बच्चों को तो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया ये लगता है, उनको कोई कपड़ा खरीदने में और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तो होता है कि हमें ज्यादा कपड़े खरीदने, शॉपिंग करनी है, हमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस चीज में। तो बच्चों को तो उस एरिया में इतना मजा आता है कि मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत गेम्स होती हैं यहाँ पर। और बड़े भी बहुत एंजॉय करते हैं, बड़े भी साथ झूलते हैं, बड़ों के भी झूले होते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस होती है यहाँ पे। सारी ही प्लेसेस इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों से पूछे तो कहेंगे हमें वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते।
वो इधर से आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरा भी बच्चा है, तो मेरे को भी पता है कि उसको वहां से लेके जाना कितना मुश्किल होता है। तो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, subscribe and share this channel with your friends. Thanks. Take care. Bye bye.